दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम 20 फरवरी 2024 का फर्स्ट शिफ्ट समाप्त हो चुका है। और दोस्तों 20 फरवरी 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों आज का पहला प्रश्न पूछा गया था, एमएस सुब्बालक्ष्मी को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था। तो साथियों एमएस सुब्बालक्ष्मी को भारत रत्न पुरस्कार 1998 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो साथियों भाखड़ा नागल बांध परियोजना जो है सतलज नदी पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे। तो साथियों आपसे पूछा गया था कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे। तो साथियों यह गुरु गोविंद सिंह थे। और साथियों गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना भी की थी। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित शहनाई वादक कौन है। तो साथियों आपसे पूछा गया था कि भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित शहनाई वादक कौन है। तो साथियों यह उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है। कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम में शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों मोहिनी अट्टम में शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली जो है केरल राज्य से संबंधित है। हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है। तो साथियों आपसे पूछा गया था कि हम्पी जो है किस नदी के तट पर स्थित है। तो यह आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था। तो साथियों पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और साथियों पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है कब हुआ था। तो यह आपका 1556 ईस्वी में हुआ था। कब? 1556 ईस्वी में। ज्योतिबा फुले द्वारा किस संस्थान की स्थापना की गई थी। तो साथियों यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि ज्योतिबा फुले द्वारा किस संस्थान की स्थापना की गई थी। तो साथियों यह सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। किसकी? सत्य शोधक समाज की। और साथियों सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। तो यह आपका 1873 ईस्वी में हुई थी। कब? 1873 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो साथियों यह भी प्रश्न जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश अर्थात सीजीआई कौन बने हैं। तो यह आपका डी.वाई. चंद्रचूड़ बने हैं। साथियों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट बोले हैं कि सीसीआई पूछा गया था कि सीसीआई कौन बने हैं वर्तमान समय में। अगर सीसीआई पूछा गया होगा तो आपका सही आंसर जो है रवनीत कौर हो जाएगा। और अगर सीजीआई पूछा गया होगा तो आपका सही आंसर जो है डी.वाई. चंद्रचूड़ हो जाएगा। अब साथियों आप लोग देख लीजिएगा कि सीसीआई पूछा गया था या फिर सीजीआई पूछा गया था। मैंने दोनों का आंसर आपको बता दिया है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया कैसी है। तो साथियों यह भी प्रश्न जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया कैसी है। तो आपका ऑप्शन जो है सरल, कठोर, नम्य ऐसे दिया गया था। तो आपका सही आंसर जो है कठोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगा स्वामी कप का संबंध है किस खेल से है। तो साथियों आपसे पूछा गया था कि रंगा स्वामी कप का संबंध जो है किस खेल से है। तो यह आपका हॉकी खेल से है। किससे? हॉकी खेल से। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल शांति निकेतन स्थल कहां पर स्थित है। तो यह आपका कोलकाता में स्थित है। और साथियों कुछ स्टूडेंट बोले हैं कि इनका संस्थापक पूछा गया था। अगर आपसे शांति निकेतन की संस्थापक पूछा गया होगा तो आपका सही आंसर जो है रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। यह भी प्रश्न जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है।
तो साथियों भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जो है जया वर्मा सिन्हा बनी है। कौन है? जया वर्मा सिन्हा। भारतवर्ष में जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि भारतवर्ष में जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो यह आपका अगस्त 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब? अगस्त 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, गौ हत्या पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। क्या क्वेश्चन पूछा ही गया था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोले हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया है और कुछ लोग बोले हैं कि नहीं पूछा गया था। तो आप लोग देख लीजिएगा कि ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं, और पूछा भी गया होगा तो आप लोग साथ में इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। एशियन गेम्स 2022-23 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों एशियन गेम्स 2022-23 का आयोजन जो है चीन में हुआ था। कहाँ? चीन में। अगला प्रश्न है ये, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो साथियों यह भी प्रश्न जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है किस घराने से है? तो इनका संबंध जो है लखनऊ घराने से है। और साथियों पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध जो है कथक नृत्य शैली से है। और कथक नृत्य शैली किस राज्य की है? यह उत्तर प्रदेश की राज्य की है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो साथियों यह वित्त आयोग से संबंधित है। किससे? वित्त आयोग से। और साथियों एक क्वेश्चन स्टूडेंट बोले हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 पूछा गया था। तो साथियों या तो 280 पूछा गया होगा या तो फिर 48 पूछा गया होगा। मैं आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। अगर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 पूछा गया होगा तो आपका सही आंसर वित्त आयोग हो जाएगा, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद अगर 48 पूछा गया होगा तो आपका सही आंसर जो है पर्यावरण संरक्षण से हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इन दोनों को अच्छे से आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो साथियों तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में हुआ था, और तराइन का द्वितीय युद्ध पूछा जाए तो यह आपका 1192 ईस्वी में हुआ था। सदिश और अदिश राशि से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है क्लियर नहीं हो पाया था तो स्टूडेंट नहीं बता पाए हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कि सदिश और अदिश राशि से संबंधित जो है एक प्रश्न पूछा गया था साइंस में। अगला प्रश्न है ये, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो साथियों आप लोग तो इस क्वेश्चन को भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या क्वेश्चन जो है पूछा गया था नहीं, क्योंकि दोस्तों जो स्टूडेंट जो है एग्जाम देख रहते हैं उनको क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा कम क्लियर होता है तो अच्छे से नहीं बता पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को क्लेरिफाई करके जरूर बता दीजिएगा। तो आपका सही आंसर जो है 136 हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। यह भी क्वेश्चन स्टूडेंट को क्लियर नहीं था पूर्ण रूप से तो नहीं बता पाए हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी से भी संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। अब जिनका भी एग्जाम आगे आने वाले शिफ्ट में है आप सभी साथी जो है आवर्त सारणी से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे आप लोग अच्छे से उनको देख के जरूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब साथियों अगला प्रश्न जो है संगीत साहित्य पुरस्कार 2023 किसे मिला है? क्वेश्चन तो यही पूछा गया है बट ऑप्शन नहीं मिल पाया है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, क्योंकि दोस्तों संगीत साहित्य पुरस्कार 2023 में बहुत से लोगों को मिला है तो ये क्वेश्चन आपका जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि किस मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह आपका जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया है। किसको? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। साथियों अगला प्रश्न जो है हिंदी का पूछा गया था, स्थित का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों स्थित का विलोम शब्द जो है
स्थिर पूछा गया था, सॉरी फ्रेंड, स्थिर यहाँ पर होगा। स्थिर का विलोम शब्द क्या होता है? तो स्थिर का विलोम शब्द जो है अस्थिर हो जाएगा। क्या? अस्थिर। यह प्रश्न हिंदी के पोर्शन में प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न स्वर का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों, न स्वर का विलोम शब्द जो है शाश्वत होता है। अलादीन का चिराग मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो साथियों, यह भी हिंदी के पोर्शन के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि अलादीन का चिराग मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो यह आपका दुर्लभ वस्तु या अद्भुत वस्तु, आपके ऑप्शन में कोई भी एक दिया हो गया तो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसा देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि झांसा देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो झांसा देना मतलब किसी को धोखा देना, तो आपका सही आंसर जो है धोखा देना हो जाएगा। अगला प्रश्न हिंदी में पूछा गया था, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। तो क्वेश्चन था, हाथों से लिखी गई प्रतिलिपि को क्या कहा जाता है? तो हाथों से लिखी गई लिपि को जो है हस्तलिपि या पांडुलिपि कहा जाता है। क्या? हस्तलिपि या पांडुलिपि। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन में दिया होगा जो कि आपका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों, यह भी आपसे पूछा गया था कि धर्म का विलोम शब्द क्या होता है? तो अधर्म होता है। और एक शब्द जो है उदार का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो साथियों, आज के फर्स्ट शिफ्ट में हमें जीके और हिंदी के पोर्शंस के मिलाकर कुल मिलाकर 32 क्वेश्चन मिले थे, जो कि मैंने एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ आपको एनालिसिस करा दिया है। साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगर आपको कोई भी प्रश्न याद हो तो आप लोग जो है उन प्रश्नों को हमें जरूर बताइएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।